Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School Kishangarh Dainwal. So in last video we were solving our exercise 5.2 and we were solving questions related to divisibility rule. Again we are going to solve some more question based on the same. Question number 7, we already solved question number 6. Question number 7, if 8a6 is divisible by 11, what will be the possible value of digit a? बच्चों ध्यान दीजिए, ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? a की। तो बच्चों ध्यान दो, अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या होना चाहिए? इन 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आती है उन्हें हम ओड प्लेस वाले डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या? ओड प्लेस के डिजिट लो, उनका सम करो, उसमें से किसका सब्ट्रैक्ट करो? इवन प्लेस वाले डिजिट का। तो देखिए बच्चों, या तो वो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकेंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, तो ये हमारी दोनों डिजिट ओड है। तो ओड का मतलब कितना हो गया? 8 + 6 हो गया। और इवन प्लेस पे जो डिजिट है हमारा a हो गया। अब इन दोनों का आंसर या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? या तो 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो आप गौर फरमाइएगा, यहाँ कितना आ रहा है? 14 - a। ठीक है, अब आप कन्फर्म है 0 लाएंगे तो 14 - 14 होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, 1/4 तो लिखने से रहे, तो कन्फर्म है 11 का तो 0 तो आएगा नहीं। 11 आ सकता है अगर सर मैं a की वैल्यू 3 पुट कर दूँ। तो देख लो 11 आ रहा है, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। और आप चेक कर सकते हैं इसमें 11 का डिवाइड हो रहा है। देखो 8 और 6 14, 14 - 3 11, या वैसे आप कर लो, मैनुअली भी कर सकते हैं। 77 आ गया, 6 रिमाइंडर 66, 76 टाइम बच्चों कैंसिल हो रहा है। Very easy questions. Just let me check the focus of the camera. Yes, focus is working fine. बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? Using the rules for divisibility by 2 and 3, create a rule for divisibility. जरूरत नहीं है हमें डिविजिबिलिटी रूल क्रिएट करने की, हम डायरेक्ट बता देंगे a number which is divisible by 2 and 3 will be divisible by 6. Use and you have to find 2 नंबर है बच्चों आपके पास। एक नंबर है 456 एंड सेकेंड नंबर इज 789। आपको क्या चेक करना है? ये नंबर हमारे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है। एंड ऑफ द डे 2 और 3 से होगा तो 6 से डिवाइड होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमसे वो पूछा गया कि चेक करो कि ये दोनों नंबर हमारे 6 से डिवाइड है क्या। और अगर इन दोनों नंबर को 6 से अगर हमें डिवाइड करना होगा तो इट मीन्स दीज 2 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। ऐसा नहीं कि 1 से हो रहा है तो 6 से हो जाएगा, नो। इफ़ यू वांट टू डिवाइड ए नंबर बाई 6, दीज गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 and 3। सेम रूल यू कैन। बच्चों देखो हम 11 तक डिविजिबिलिटी रूल देख चुके हैं। अब कोई पूछेगा सर 12 का कैसे आएगा? अगर आपको 12 को डिवाइड करवाना तो कन्फर्म है आपके उस नंबर में 4 और 3 दोनों का डिवाइड होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 4 और 3 अगर दोनों में डिवाइड हो रहा है तो आप 12 बता सकते हैं। आप यहाँ 6 और 2 के लिए चेक कर सकते हैं। वो 13 का, इतने रूल्स नहीं बने हैं, 13 का मैनुअली चेक करें। इफ़ यू वांट टू चेक ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 14 और नॉट, देन चेक फॉर द 2 and 7 बोथ। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 7 बोथ, then number itself is divisible by 14. What is the rule for 15? Check for 3 and 5 both. What is the divisibility rule for 63? Check for 9 and 7. Is it clear बच्चों? Very easy. तो अब देखिए 6 के लिए चेक करेंगे तो हम किसके लिए चेक करेंगे? 2 और 3 के लिए चेक करेंगे। Check, this is the even number. It is confirmed sir, it will be divisible by 2. Now check the sum of the digits. 4 और 5 9, 9 और 6 15, divisible by 3. If a number divisible by 2 and 3, then this number is also divisible by 6. Is this number divisible by 2? No, it means this number will not be divisible by 6. 2 से नहीं है तो 6 से नहीं होगा। पूछा 6 के लिए था तो 3 के लिए चेक ही मत करो, वो 3 से फिर भी चेक कर लो।
9 और 8 17 या 15 और 9 24, 3 से हो रहा, बट 2 से तो नहीं हो रहा, दोनों से होता बोथ, तब हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होता। ठीक है बच्चों, तो यही थे डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, मैजिक स्क्वायर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैजिक स्क्वायर की बात करते हैं। तो मैजिक स्क्वायर को बनाना बहुत ईजी है। थोड़ा 3 इंटू, देखो 2 इंटू 2 तो कुछ खास नहीं है, बताने की भी ज़रूरत नहीं। हम बात करते हैं 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 वाले मैजिक स्क्वायर के। 3 इंटू 3 अगर मैजिक स्क्वायर आ रहा है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों? 9 होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9। और अगर 4 इंटू 4 मैजिक स्क्वायर अगर आ रहा है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? उसमें एलिमेंट्स होंगे बच्चों 16। ठीक है भाई, 3 रो में 3 कॉलम में तो 9 हो गए, 4 रो होगी 4 ही कॉलम होंगे, तो हमारे एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? टोटल 16 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैजिक स्क्वायर अगर बोर्ड पे हम बना देंगे अभी, फिर चेक करेंगे क्या ये मैजिक स्क्वायर हमारा है कि नहीं। तो जितने भी हमारे कॉलम होंगे ना, उन सब का सम, जितने भी हमारे रो है उन सब का सम, और जो डायगोनल है उन सब का सम इक्वल आना चाहिए। जैसे बच्चों में एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो 3 इंटू 3 वाला और एक 4 इंटू 4 वाला। जैसे बच्चों एक 3 इंटू 3 का लेते हैं पहले एग्जाम्पल, देखिए 6 19 14, फिर है 29 4 9 -1 -11 24। कौन सा मैजिक स्क्वायर है ये बच्चों? 3 इंटू 3 वाला। ठीक है, अब देखिए आप, हो गया ये। अब अगला बताते हैं, अगला कौन सा आएगा आपका? 4 इंटू 4 का बनाता हूँ बच्चों, कि एग्जाम्पल बना रहा हूँ मैं आपको, बस मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उस पर फोकस करेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये आपका मैजिक स्क्वायर है 45 31 32 42 34 40 39 37 38 36 35 41 33 43 44 30। तो बच्चों देखिए, ये कौन सा आपका मैजिक स्क्वायर आ गया? 4 इंटू 4 वाला। तो अब आप गौर से देखेंगे, एक बार हम इन, देखो कितनी रो है इसमें? 4 है, रो 1 रो 2 रो 3 आर ओ डब्ल्यू, रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। एंड डायगोनल कौन सा होगा? दिस विल बी डायगोनल 1 2 3 4 1 2 3 4। ये डायगोनल एलिमेंट हो गए बच्चों, ये वाले, ये आपके डायगोनल एलिमेंट हैं। ये चारों सीधे डायगोनल तो समझते ही हो। ठीक है, अब देखें बच्चों यहाँ पे क्या है? ये आपका रो 1 होगा, दिस विल बी द रो 2, दिस विल बी द रो 3, दिस विल बी कॉलम 1, दिस विल बी कॉलम 2, दिस विल बी कॉलम 3, this will be diagonal 1 and this will be diagonal 2. It means if a magic square given, whether it is the form of 3 into 3 or whether it is the form of 4 into 4, examiner can you ask, is this the magic square of 3 into 3 or is this the magic square of 4 into 4? Just let me check the camera बच्चों। Yes बच्चों, camera is working fine. Is this the magic square of 3 and 3? Is this the magic square of 4 and 4? Then what we will do? We will add the elements of row 1, same in 2, same in 3. सम इन तीनों रो का इक्वल आना चाहिए, सेम तीनों कॉलम का इन्हीं के इक्वल आना चाहिए, डायगोनल में भी इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं बच्चों, देखिए
इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों का, तो इधर ही कर लेते हैं -6 + 19 + 14। आप देखेंगे 19 में से 6 गया, 13 और 14 27 आ गया। यहाँ पे भी सम करो, देखो 29 और 9 38 में से 11 गया, यहाँ पे भी बच्चों सम 27 आ गया। 4 में से 1 गया, 3 + 24, यहाँ पे भी आपका 27 आ गया। क्या तीनों रो का सम सेम आ गया? बट अब तीनों कॉलम का भी चेक करेंगे। देखिए 29 और 4 इस पहले कॉलम का सम कर रहे हैं, 33 में से 6 गया तो ये भी हमारा 27 आ गया। 19 + 9 कितना हो गया बच्चों? 28, 28 में से 1 कम हो रहा है, 27 आ गया। अब थर्ड कॉलम का सम करेंगे, 14 में से 11 गया तो 3 बचा, 24 और 3 27। क्या ये इन सब का सम 27 है? क्या इन सब का सम भी 27 है? बट ये भी सफिशिएंट नहीं है, आप डायगोनल के लिए भी चेक करेंगे। तो डायगोनल के लिए चेक कर लो, इनका सम करो। डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों का सम करो। 9 में से 6 जा रहा, 3 बच रहा, 3 + 24 बच्चों यहाँ पे भी 27 आ गया। अब इस डायगोनल में ये तीनों एलिमेंट है, तो 9 और 4 13 और 14 27 बच्चों, यहाँ से इस डायगोनल के भी एलिमेंट कितने आ गए? 27। क्या सभी जगह 27 आ रहा है? इसका मतलब अब इस नंबर को क्या बोला जाएगा? ये नंबर है हमारा मैजिक नंबर। कौन सा नंबर है बच्चों? ये 27 हमारा क्या है? इस वाले 3 × 3 में मैजिक नंबर हमारा क्या है बच्चों? 27। और आप एक चीज़ और जान लो, अगर मैजिक नंबर 27 है तो जो सेंटर एलिमेंट है 3 × 3 वाले मैजिक स्क्वायर का, वो उसका 1/3 होगा। 27 का 1/3 कितना होगा? 9। वो रहा हमारा सेंटर वाला नंबर। तो क्या सर इसी को चेक करना सफिशिएंट होगा? नो, ये तो सबसे पहली कंडीशन है। देखो सबसे पहले ये इनका सम 27 आया, एक का कर लो तो क्या, या क्वेश्चन में दे भी देगा, तो यहाँ उसका 1/3 आना चाहिए। अगर 42 होता तो 14 आता, फिर बाकी सबका टोटल रोज, टोटल कॉलम्स एंड डायगोनल्स का सम सबका सेम आना चाहिए। देख लो सभी में सम कितना आ रहा है बच्चों? 27 आ रहा है। इज इट क्लियर? समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि आपको दे दिया गया कि मैजिक नंबर आपका मान के चलो, मैंने कह दिया 57 है, आप 3 × 3 बना के बताएं। थोड़ा सा टफ तो नहीं कहेंगे, लेंथी प्रोसेस है, वो जल्दी ही हम बताएंगे। इसके बाद में जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा कैसे हम एक 3 × 3 का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। अब देखो बच्चों, ये आपका मैजिक नंबर हो गया। अगर 57 के लिए पूछेगा इट मीन्स कन्फर्म है या 19 आएगा। उसके अलावा क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगी? 3 × 3 में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा है। 4 × 4 को बनाना, हालांकि ये 4 × 4 3 × 3 से बड़ा है, बट इसको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना बहुत ईजी है, वो बताएंगे अभी हम आपको। देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो मैजिक नंबर कितना आएगा, हमें इन सबको ऐड करके चेक करना पड़ेगा। तो इन सब का अगर आपको मैजिक नंबर निकालना है तो हम ऐड करते हैं बच्चों। ऐड करो, 2 + 2 4, 4 और एक 5, और 5 और 5 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 4 14, और एक आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, यहाँ से 150 आ गया बच्चों इनका सम। आप चेक करेंगे यहाँ पे भी आ रहा होगा। 9 और 7 16, 16 और 4 20, लास्ट में 0 ले लो वंस प्लेस पे, 4 ले लो यहीं पे, 7 और 4 11, 11 और 3 14। बट बच्चों 2 कैरी फॉरवर्ड हुआ था आपका 20 की वजह से, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 150। यहाँ पे देखो 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 6 और 3 9, 9 और 6 15 बच्चों, ये भी हो गया। 3 और 3 6 और 4 10, 3 और 4 7, 7 और 7 14, एक कैरी फॉरवर्ड हुआ था। सर रोज का सम तो सेम आ गया। इज इट क्लियर? अब हम चेक करते हैं क्या हमारे कॉलम का सम भी सेम आ रहा है, तो चेक करवाएं। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 6 और 3 9, 9 और 6 15। सर पहले कॉलम का भी सम यही आ गया। 6 और 1 7 और 3 10, 3 7 14 और 1 15। अगेन 2 और 9 5 4 20, 6 और 9 15। अगेन 9 और 1 10, 4 और 6 10 और 15। इट मीन्स बच्चों क्या हुआ?
सभी कॉलम्स का सम 150 आ गया, चारों रो का सम 150 आ गया, बट क्या ये सफिशिएंट है? नो सर, सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। हम डायगोनल का भी चेक करेंगे। तो डायगोनल का चेक करो, 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 9 20, 3 और 3 6, 3 9 और 4 13 और 2 15। क्या एक डायगोनल का सम 150 आ गया? बच्चों दूसरे के लिए भी चेक करेंगे। 5 5 10, 1 कैरी, 4 7 11 4 15। सर कंफर्म हो गया हमारा काम। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कंफर्म हुआ। और एक और होता है बच्चों इसके अंदर, अगर वो आप चाहें तो फॉलो करें वरना नहीं करें, बट मैं तो कहूँगा आप करें। 9 और 5 14 और 6 20, 3 और 3 6 और 3 9 और 4। बच्चों देखो ये जो सेंटर एलिमेंट आ रहे हैं ना आपके, ये चारों सेंटर एलिमेंट, इनका सम भी उसके इक्वल आना चाहिए। ये 150 आ गया। इट मीन्स बच्चों यहाँ पे आपका मैजिक नंबर क्या आया? व्हाट इज योर मैजिक नंबर? हमारा सर मैजिक नंबर आया, वो आया 150। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है, हाउ यू विल चेक दैट दिस गिवन मैजिक स्क्वायर ऑफ 3 into 3 और मैजिक स्क्वायर ऑफ 4 into 4 आर राइट और रॉन्ग। जस्ट look at the sum of the rows, sum of the columns, sum of the diagonals and center element as well. Center element in 3 by 3 magic square will be 1/3 of magic number। यहाँ पे magic number 27 है, उसका 1/3। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको बनाया गया है। In next video students we will discuss how you will construct a 3 into 3 magic square with the given magic number and how you will construct a 4 into 4 magic square with the given 16 elements। 16 elements भी given हो सकते हैं, आपको बोला जा सकता है कि आप 12 से स्टार्ट करो। देख लो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो 31 32, उसके बाद देखोगे आप स्टार्ट देखो 30 से हो रखा है बच्चों, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। कन्फर्म है हमारे इसमें जो 16 एलिमेंट आए वो कहाँ से स्टार्ट हुए? 30 से लेके 45 तक आ गए बच्चों। देख लो 16 एलिमेंट हो गए, काउंट कर लो आप 30 से 45 तक। तो हम देखेंगे इसका मतलब कंटिन्यूस डिजिट है, उसके बाद कुछ ना कुछ फॉर्मेशन किया गया, बट वहाँ पे कुछ और रूल्स अप्लाई होंगे। दीज रूल्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैजिक स्क्वायर ऑफ 3 and 3 and 4 into 4। In 3 into 3 there will be total 9 element, in 4 into 4 there will be 16 element। We are going to discuss in next video। Till then बच्चों thank you, have a nice day and practice more and more question। It will be very helpful in maths or in your bright future। Till then बच्चों thank you, have a nice day, God bless you all।